क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की? मैं मानती हूँ अर्जुन ने शर्त रखी थी, तो चुपचाप आपको उसकी शर्त मानने की क्या जरूरत थी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पूरे परिवार के सामने उल्टा ये झूठ बोला कि ये हम दोनों का फैसला था। क्यों झूठ बोला आपने? इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं। मैं इस बात को जाने नहीं देने वाली। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ केटी जी, जवाब दीजिए। आप ही ने कहा था ना कि अर्जुन से प्यार करो, वो ठीक हो जाएगा, उसे अपना लो, तो अपना लिया, अब क्या प्रॉब्लम? मुझे अर्जुन के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात नंदिनी की हो रही है, सारी बात नंदिनी की हो रही है। यहाँ पर इस घर में, आपकी जिंदगी में 24 घंटे नंदिनी आपके आसपास रहेगी तो उसका असर आप पर क्या पड़ेगा मालूम भी है आपको? प्रीति जी, उस वक्त मेरी समझ में जो आया मैंने कर दिया, बस। यही तो दिक्कत है, दिक्कत यही है। जब भी नंदिनी आपके आसपास होती है तो सही गलत में फर्क करना आप भूल ही जाते हैं। आप रहते ही नहीं, आपका फैसला बदल जाता है। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि अगर नंदिनी आपके आसपास रही तो आपको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। शांत हो जाइए। आपको पता भी है केटी जी, नंदिनी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं, और इसका अंजाम क्या होगा आपको ये भी नहीं पता। आप समझते हैं होश में हैं, आप होश में तो रहते नहीं है। नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। नंदिनी से बदला लेना है, नंदिनी को ये दिखाना है, नंदिनी को नीचा दिखाना है। नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए आप खुद को ही दर्द पहुंचाते रहते हैं केटी जी। आप समझते भी हैं ना, आगे की सोचते हैं ना आगे की समझ रखते हैं। नंदिनी इस घर में आएगी तो हमारे लिए कितना खतरा होगा आप जानते भी हैं। कुछ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन को इस घर में लाने का फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ के लिया है। नंदिनी को इस घर में मैं बस सिर्फ तब तक बर्दाश्त करूंगा जब तक अर्जुन मुझसे जुड़ नहीं चाहता। एक बार वो मेरे करीब आ जाएगा ना, तो वो अपनी मां से दूर रहने के लिए तैयार हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे बस अर्जुन चाहिए। 17 सालों तक नंदिनी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा है। अब जब वो अकेली रहेगी, अर्जुन मेरे पास आएगा, तब उसे पता चलेगा कि अकेले रहने का दर्द क्या होता है। तब उसे एहसास होगा कि जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है तो क्या फीलिंग होती है अंदर, तब उसे महसूस होगा ये सब। आप क्या कह रहे हैं खुद भी समझ पा रहे हैं? अब भी आप यही कह रहे हैं कि अर्जुन से रिश्ता मजबूत आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अर्जुन का रिश्ता नंदिनी से तोड़ सकें। नंदिनी हर वक्त नंदिनी से बदला लेना, नंदिनी को एहसास दिलाना, नंदिनी को चोट पहुंचाना, इतना जहर, इतनी नफरत आप अंदर भरते रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा केटी जी? आप जिस आग का सहारा लेकर नंदिनी को चोट पहुंचाना चाहते हैं ना, आप खुद ही एक ना एक दिन उस आग में जल जाएंगे और मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। प्रीति जी, आप नहीं समझ रहे केटी जी। अर्जुन नंदिनी को 16 साल से जानता है, वो उसकी माँ है। आप चाहे जितना भी उसके करीब क्यों ना आ जाए, वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। आपको उसके साथ वक्त बिताना है, उसे प्यार देना है ना, तो दीजिए ना। उसे अपने ऊपर हक देना है ना, तो दीजिए। लेकिन नंदिनी को इस घर से जाने के लिए कह दीजिए प्लीज। एक तो वो मुझे, आपको, हम दोनों को बर्बाद कर देगी। नहीं, हम दोनों जैसा तो असल में कुछ है ही नहीं, तो उसे वो बर्बाद नहीं कर पाएगी। और रही बात मेरी, तो मुझे तो वो 17 साल पहले बर्बाद कर चुकी थी। अब कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बस अर्जुन को अपने पास लाना चाहता हूं, अपने करीब लाना चाहता हूं, और लाके रहूंगा मैं। इसके आड़े नंदिनी भी नहीं आ सकेगी, देखना। हम दोनों जैसा तो असल में कुछ है ही नहीं, असल में कुछ है ही नहीं, असल में कुछ है ही नहीं।
मैं जानता हूं डैड, नंदिनी का यहां होना आप सबको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाना आपको मंजूर नहीं है, ठीक है, समझ सकता हूं। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ अर्जुन के बारे में सोचना है। ना तो आपके लिए और ना ही मेरे लिए नंदिनी इस घर का हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन अर्जुन तो है ना। नंदिनी अगर इस घर में आई है तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की खातिर, वरना मैं उसे नहीं आने देता, आप जानते हैं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे डैड, अर्जुन की खातिर अगर नंदिनी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़े तो प्लीज कर लीजिए। तो तुम हमें सलाह दे रहे हो नंदिनी को बर्दाश्त करने के लिए? क्या तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? तुम नंदिनी के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खा पी सकोगे? बताओ कि ठीक, क्या तुम नंदिनी को बर्दाश्त कर पाओगे? कर लूंगा डैड। कर लूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ अर्जुन के लिए कर रहा हूं। तो ठीक है, अगर तुम अपने बेटे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी अपने बेटे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। मानता हूं ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यूं समझ लो हमारे लिए नंदिनी है ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं केटी और अर्जुन के लिए कर रहे हैं। आओ खाना खाते हैं। थैंक यू डैड। आओ बेटा प्रीति, केटी के साथ बैठो। सॉरी, मैं उठाती हूँ। कैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो गया ना कीर्तन? पहले भी मैं हमेशा तुम्हारे लेफ्ट साइड पर ही बैठती थी। याद है तुम ही कहा करते थे कि दिल लेफ्ट साइड पर होता है। मुझे इस बात से अजीब क्यों लग रहा है, बेचैनी सी क्यों हो रही है नंदिनी के केटी जी के पास बैठने से। बहुत अजीब लग रहा है, बेचैनी भी हो रही है कि नंदिनी के पास बैठा हूं, लेकिन अपने बेटे का प्यार जीतने के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। अर्जुन के लिए कीर्तन सब बर्दाश्त कर लेगा। अर्जुन मेरे हुक्म का इक्का है और इसको यूज करके मैं कुछ भी पा सकती हूँ। भाभी, भाभी आप ये सब छोड़िए ना। मैं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं भाभी, आप मैं कर नहीं, आप आइए ना वहाँ पे, आप बैठिए ना वहाँ पे, मैं कर लूंगा ये सब। तो अर्जुन बेटा, आपको खाने में और क्या क्या पसंद है? आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। सच में? मिलेगी। अभी मंगवाती हूँ।
कीर्तन जरा राइस पास करना। थैंक यू। क्यों हो रहा है ये? नंदिनी का केटी जी से नजदीकियां बढ़ाने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? केटी जी, प्रीति जी, अब से ना आप एक काम करना, अब से आप पहले से मेरे पास आके बैठ जाना। कहाँ? आपकी बाईं तरफ जागल होता है। प्रीति जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। क्या? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन नंदिनी को हमें ये यकीन दिलाना होगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे ये बताना होगा। जैसे उसका मेरे करीब आना आपको पसंद नहीं है, वो अगर मेरे करीब आने की कोशिश करती है तो आपको बुरा लगता है, ये दिखाना होगा। मुझे छूती है तो आपको गुस्सा आता है, ये दिखाना होगा मुझसे। हमें उसके सामने नाटक करना होगा कि आपको मुझसे प्यार है, जैसे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, ऐसा दिखाना होगा उसे। हमें उसको दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हाथ पकड़ के रखना, आंखों में आंखें डालना, जैसे वो करते हैं ना हैप्पीली मैरिड कपल जो करते हैं। जैसे आप और नंदिनी थे। प्रीति जी, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें उसको ये यकीन दिलाना है कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये मेरी मदद कीजिए प्लीज, करेंगी ना? थैंक यू। हमारे कमरे में ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए ना, कि तुम मेरे और कीर्तन के बेडरूम में क्या कर रही हो? मैं उनकी पत्नी हूँ तो मैं यही रहूंगी ना। मजाक अच्छा कर लेती हूँ। वैसे इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मतलब इस कमरे में हर चीज मेरी है।
तुम्हारे हाथ में जो सारी चीजें हैं सब मेरे और कीर्तन की यादें हैं इसमें। ये जो कंगन है ना, ये कंगन ना मुझे कीर्तन ने मेरे बर्थडे पे दिया था। ये पायल और ये जो इयररिंग्स है ना, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे दी थी। तुम्हें कीर्तन ने ऐसी कोई चीज दी है जिसे तुम कह सको सिर्फ तुम्हारी है? कुछ नहीं प्रीति, कीर्तन ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिया। ना कोई तोहफा, ना कोई प्यार और ना कोई हक। इस कमरे की हर चीज, अनगिनत यादें सिर्फ मेरे और कीर्तन की हैं। एक चीज है, और मुझे लगता है कि वो हर पुरानी चीज के मुकाबले आज का ये सच सबसे बड़ा है। मेरी और केटी जी की शादी। वो देखो, ऑफ कोर्स। इस शादी को सच मानकर तुम अपनी जिंदगी का मजाक क्यों बना रही हो? जबकि तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि कीर्तन ने तुमसे शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की। इस शादी से कुछ बदल नहीं जाता। और ये तस्वीर ये फोटो कोई सबूत नहीं है तुम्हारे और कीर्तन के रिश्ते की। ये क्या किया तुमने? असलियत तो सामने आ ही गई। कीर्तन के दिल, दिमाग और कमरे में आज तक से मैं ही हूं। और ये तस्वीर ना एक मुखौटा है उसके पीछे छुपी असलियत को ढांकने का। वैसे जैसे तुम मुखौटा हो मुझे दिखाने के लिए, जिसे बहुत जल्द कीर्तन खुद उतार फेंक देगा। प्रीति, टुकड़ों पे पलने को जिंदगी नहीं कहते। मान क्यों नहीं लेती कि कीर्तन मुझसे प्यार करते हैं? नहीं मानूंगी मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि केटी जी तुमसे सिर्फ नफरत करते हैं नंदिनी। नफरत नहीं, नाराजगी है। और उसी नाराजगी के पीछे छिपा है मेरे लिए ढेर सारा प्यार। नाराजगी नहीं, नफरत ही है नंदिनी। उस बीते हुए कल की जिसमें तुम थी, जिसमें तुमने केटी जी को बहुत दर्द दिए थे, और इसीलिए वो तुम्हें भुलाना चाहते हैं। जिसे भुलाना चाहते हैं उसे अपने करीब नहीं लाते। कीर्तन ने तो 24 घंटे मुझे अपने सामने रख रखा है। किसी बेवकूफ बना रही हूँ? खुद ही सोचो, अर्जुन के बहाने कीर्तन मुझे इस घर में ले आया। केटी जी ने अर्जुन की शर्त मानी, उसका गलत मतलब निकाल रही हो तुम। प्रीति, वो प्रीति, तुम्हारा चेहरा देखो कितना छोटा सा हो गया। तुम्हारे चेहरे पर ना मुझे डर नजर आ रहा है, कीर्तन को खोने का डर। कहीं तुम्हें कीर्तन से प्यार तो नहीं हो गया?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।